श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। आज का रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड डिवाइन गाइडेंस। सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, सो यहाँ पे है टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए एंड देन फूल कार्ड की एनर्जी है। ओके, सो एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, दोनों भी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं एंड एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है, एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के साथ। टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी है तो एक ब्यूटीफुल वे से एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए देखोगे आप। रिलेशन में जो जो चीजें आपको चाहिए थी, जो आप एक नई शुरुआत, फुल कार्ड है तो आप देख सकते हो कि एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में। आपने पुराना सब कुछ छोड़ दिया है एंड थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, ये एनर्जी चल रही है कि आपको अभी जो है ना बैलेंस वे से आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में जो जो चीजें आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जो जो चीजें आप चाहते हो, आपकी जो डिजायर है वो कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलते हुए देखोगे। टेम्परेंस कार्ड है, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलते हुए देखोगे आप एंड उसके साथ साथ एक ना इनोसेंस से भरा हुआ आपका एक ये वीक रहने वाला है, आने वाला वीक। प्लस गोल्डन कलर है तो गोल्डन कलर दर्शाता है एक एबेंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ आप देखोगे। कुछ नई स्टार्ट करने वाले हो, फ्रेश स्टार्ट करोगे आने वाले वीक के लिए। माइंड में जो भी क्लटरनेस था रिलेशन को लेके, आपके आपके और आपके पार्टनर को लेके, तो वो सारी चीजें ना दूर होते हुए आप देखोगे एंड क्रिस्टल क्लियर एक थॉट्स हो जाएगा एंड उस क्लियरनेस के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे जो छोटा सा यहाँ पे जो डॉग है, ये जो बताता है, ये एनिमल बताता है आपका आप जो भी करोगे उसके साथ साथ आपको बैलेंस पता है, आपकी जो लिमिट है, एक कंट्रोल जो है ना वो आपको पता है। ऐसे नहीं है कि आप जो मन मर्जी आए वो करने वाले हो, या फिर जो आपको लगता है कि कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है एंड जो थॉट्स यहाँ वहां पे भागते रहते थे ना, तो वो ना होते हुए आप एक कंट्रोल वे से आगे बढ़ने वाले हो और उसके लिए आपको जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है इंट्यूशन के थ्रू गाइड करने वाला है। एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल वे से यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं आपके लिए एंड एक उगता हुआ सूरज ये बताता है कि एक नई रोशनी की उम्मीद आपके पास में आने वाली है। तो एक ओवरऑल वे से एक पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए। और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। चलिए, वाव, टाइमिंग कार्ड की एक ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड उसके साथ साथ चॉइस की एनर्जी है। सो टाइमिंग एंड चॉइस, तो यस ऑफ कोर्स टाइमिंग आपके लाइफ में आ गया है, वो एक डिवाइन टाइम जिसको बोलते हैं ना कि आप जो भी चाहते हो वो पाने के लिए एक डिवाइन टाइमिंग होता है। तो ये डिवाइन टाइम की शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में आने वाले वीक से। तो एंड उसके साथ साथ चॉइस कार्ड, जो मैंने आपको बोला था कि आप ऐसी चॉइस करने वाले हो, एक राइट चॉइस के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़ोगे कि वो आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए जो जो जरूरी होगा वो एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स लेते हुए आप देखोगे आपके लाइफ में। ओके, सो ये एक डिवाइन टाइमिंग के साथ में एक राइट चॉइस के साथ में आगे बढ़ने का समय है आपके लाइफ में। एंड उसके साथ साथ जो भी लोग सिंगल है यहाँ पे, तो सिंगल्स के लिए यहाँ पे दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि आपका कोई एक ऐसा पार्टनर जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी, या फिर आप चाहते थे कि आपका जो पार्टनर हो सारे वैसे मतलब आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए दोनों में, एक रिलेशन जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए प्लस आपके पार्टनर की ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में जो जो चीजें जो जो बोल सकते हैं कि उनमें जो जो आपको गुण चाहिए वो सारी चीजें आप देखोगे कि ऐसे कोई पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होते हुए आप देखोगे। एंड जो चॉइस आप करने वाले हो तो एक राइट चॉइस के साथ आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास में मल्टीपल वे से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रास्ते आएंगे, बट उसमें से आपको राइट चॉइस यहाँ पे करना है। तो दो चीजें यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी है, उसके साथ साथ एक वार्निंग भी है, एक अवेयरनेस के साथ में आपको डिसीजन लेना है। ओके, तो आगे चलिए जानते हैं करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए।
वाओ। सो यहाँ पे फेथ कार्ड की ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसके साथ साथ टैलेंट कार्ड की भी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो टैलेंट आप जो है आपके करियर को आगे लेके जाने के लिए, आपके जहाँ पे भी जॉब करते हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, तो वहाँ पे एक कदम आगे बढ़ने के लिए, एक ग्रोथ के लिए जो स्टेप रिक्वायर्ड है वो स्टेप आप लेते हुए देखोगे। वो टैलेंट आप में ऑलरेडी है, तो उस टैलेंट का यूज करके, उस नॉलेज का यूज करके आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में आप, तो वो डिसाइड करोगे, उसका एक प्लानिंग करते हुए आप देख रहे हो। ओके, सो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, एक प्रॉपर डिस्कवरी के साथ में, एक फ्यूचर को आपके आगे लेके जाने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो करते हुए आप देखोगे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ब्यूटीफुल फेथ कार्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। फेथ कार्ड ये दिखाता है कि जो हमारा ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर में, फेथ है, जो बिलीव है हमारा, उसे हमें कम नहीं होने देना है। वो अगर आप वैसे ही रखते हो, सेम वे से आप वही चीजें आप सरेंडर कर देते हो बेसिकली डिवाइन को, तो आपके लाइफ में वो सारी चीजें आते हुए आप देखोगे कि जिसकी आपको बहुत दिनों से आपने चाह रखी थी। सो ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, एंड उसके साथ साथ रिलेशन को भी आगे बढ़ाने के लिए। ओके, आगे चलिए जानते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ्स का मैसेज मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ लेटिंग गो कार्ड की भी एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि कुछ चीजें माइंड में अभी भी आपकी चल रही है, कुछ क्लटरनेस चल रहा है, कुछ ऐसे थॉट्स है, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्माज है, या फिर पीछे कुछ पास्ट में इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हैं, एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके प्रेजेंट पे तो हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ आपके फ्यूचर पे भी होगा। क्योंकि अगर इतनी सारी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आने वाली है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो आप खुद ही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद ही चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, एंड वही चीज मुझे लग रहा है कि वही एनर्जी आपके साथ में अभी चल रही है, एंड इसी की वजह से आप लोगों के लिए वार्निंग साइन है कि पास्ट लाइफ्स की जो भी चीजें आपको बॉदर कर रही है, पास्ट के जो भी कर्मास आपको बॉदर कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको बॉदर कर रहे हैं, पीछे जो भी चीजें हो गई, आपको उन सारी चीजों को फॉरगिव करना होगा। ये एक ही ओनली वे है आगे बढ़ने का, क्योंकि उसके साथ साथ है लेटिंग गो की एनर्जी। अगर आप चीजों को लेट गो करते हो, फॉरगिव करते हो, एंड उसके साथ में अगर आगे बढ़ते हो, तो आपके लिए जो फ्यूचर होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, ब्यूटीफुल होने वाला है। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं वो तभी होगी जब आप आपके पास की चीजों को आप भुला देते हो। भुलाना नहीं है, इन द सेंस फॉरगिव करना है। आप जब उन चीजों को फॉरगिव करते हो, लोग हो, इंसिडेंट्स हो, या फिर पास के कुछ ऐसे कर्माज हो जिसके लिए आप आपके डिवाइन से माफी मांगते हो, सरेंडर करते हो अपने आप को, जो भी गलतियां पीछे हो गई है, नोइंगली अननोइंगली हो जाती है, तो उसके बाद में जो आने वाला जो फ्यूचर है आपका वो ब्राइट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन मैसेज है। ओके, सो इसे इग्नोर मत करना। ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।